जाएगा, अंडरस्टैंड? कारतूस उठाओ, वरना सूबेदार बोलते क्यों नहीं है तुम? सिपाही मुंह से कारतूस छीलेगा, मुंह से छील। सिपाही आगे बढ़, नया कारतूस मुंह से छीलेगा, मुंह से छील। Oh, my foot! My foot! This is my order! Otherwise, I'll shoot you! सिपाही नया कारतूस मुंह से छीलेगा, मुंह से छील। Go! What is his name? सर मंगल पांडे। Come on, Mangal! Come on, Panda! Good! Very good! सिपाही मरने के लिए तैयार है। सूबेदार तोप दो। नाना साहब, बरहमपुर की रेजिमेंट ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद कर ली है। उनमें मंगल पांडे ने सबको अपने साथ खड़ा कर लिया है। अगर वो भी हमारे साथ मिल जाए तो? यही हम चाहते हैं कि आजादी के परवाने एक जगह इकट्ठा हो जाएं, ताकि ये मंसूबा तय कर लिया जाए कि क्रांति का पहला आक्रमण कब और कहां किया जाएगा। अगर आपका हुक्म हो तो तात्या जी को तात्या हाजिर है, हुक्म कीजिए। आइए विराजिए। तात्या जी, हम सोच रहे थे कि अगर हम लोग कोई तिथि तय कर लें जब एक ही दिन एक साथ मिलकर हम सब लोग अंग्रेजों पर धावा बोल सके। उधर रानी लक्ष्मीबाई को संदेश मैं दूंगा, बहादुर शाह जफर से मशवरा आप कर लें। मंगल तक वाजिद चले जाएंगे। बेगम साहिबा कब से तैयार हैं। कुंवर सिंह की रही बात, तात्या, मेरे ख्याल से 31 मई सबसे सही तिथि होगी। 31 मई ही क्यों? अजीमुल्लाह साहब, 31 मई रविवार का दिन है। रविवार का दिन होने की वजह से गोरे चर्च जाएंगे, हम उन्हें वहीं पर घेर लेंगे। और मई शुरू होते ही ज्यादातर गोरे ठंडे पहाड़ों पर चले जाते हैं और 20 मई के आसपास रमजान भी खत्म हो जाएंगे और फिर हम सबको समय मिल जाएगा इकट्ठा होने के लिए। भाई वाह तात्या, तुम तो चाणक्य निकले। चाणक्य तो नहीं, अलबत्ता एक चतुर देशभक्त जरूर हूं। से भी प्यारा।
कदीम कितनी नईम, सब दुनिया से न्यारा करती है जरके जिसे गंगा यमुना की धारा। पर बर्फीला परवार करता पहरेदारी, देश को जीत ले हम सबकी है जिम्मेदारी। नीचे साहिल पर बजता सागर का नजारा, इसकी खानें उगल रही सोना हीरा पारा, इसकी शान शौकत का दुनिया में जयकारा। आया फिरंगी दूर से ऐसा मंत्र मारा, आया फिरंगी दूर से ऐसा मंत्र मारा, आया फिरंगी दूर से ऐसा मंत्र मारा। लुटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा। शहीदों ने है तुमको पहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें, बरसाओ अंगारा, बरसाओ अंगारा, बरसाओ अंगारा। क्या है कुछ नहीं पता। अरे मंगल के एक तुम बात। सब खामोश हो जाओ। 31 मई की तारीख देश के इतिहास में ऐसा दिन होगा जब हम खुली हवा में बिना किसी दबाव के सांस लेंगे और अपनी आने वाली नस्लों को आजादी का तोहफा देंगे। ओह, तो ये बात है। हमारे सिपाही आर्मी पर हमला करेगा। गुड। रंगून का फौज फौरन इधर बुलाओ और इस म्यूटिनी को फौरन दबाओ। अंडरस्टैंड? 3 अप्रैल को वो यहाँ पर हर हाल में पहुंचे। साथियों, जनरल हसी ने रंगून से रेजिमेंट को बुलवाया है। अब हम 31 मई तक इंतजार नहीं कर सकते। हर हाल में हमें अपनी तैयारियां 3 अप्रैल से पहले कर लेनी है। 3 अप्रैल? लेकिन मंगल, हमें 31 मई तक रुक जाना चाहिए। अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हम अभी नहीं उठे तो ये इंकलाब मारा जाएगा। ओह, अब ये लोग भी हमारी तरह काम करना लग गया है। ओके, हैंसन, व्हाट शुड वी? सर, हमें रंगून रेजिमेंट को फौरन मैसेज दे देना होगा। उन्हें 3 अप्रैल से पहले यहाँ फौरन बुलवाना होगा। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हमें बैरकपुर रेजिमेंट को बीच में ही रुकवाना होगा। वक्त आ गया है अपना वचन निभाने का। उठाओ अपनी बंदूकें और लड़ो अपनी आजादी के लिए। लड़ो एक बार अपने आप के लिए। सारे हिंदुस्तान की नजरें हम पर लगी है। अगर हमने अपने हथियार डाल दिए तो ये इंकलाब शुरू होने से पहले ही मारा जाएगा। मंगल, मंगल, ये बहुत सारे हैं। भाग चलो। नहीं, हम इनसे नहीं जीत सकते मंगल। हम जीतेंगे और जरूर जीतेंगे, चाहे 1000 साल लग जाए। मंगल,
आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लुटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा। शहीदों ने है तुमको पहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें, बरसाओ अंगारा, बरसाओ अंगारा, बरसाओ अंगारा। No, no, don't fire. मुझे ये पांडा जिंदा चाहिए, अंडरस्टैंड? इस पांडा को मारने मत दो, हॉस्पिटल ले जाओ, इलाज कराओ और बाद में सरे आप इसे फांसी लगाओ, ताकि और कोई पांडा ऐसी जुर्रत न करे। मेरी लड़ाई सुअर या गाय की चर्बी से बने कारतूस के लिए नहीं है, अपने अधिकार के लिए है, सम्मान के लिए है। मैं वही कारतूस 1000 बार छीनने के लिए तैयार हूं, बशर्ते मुझे मेरी आजादी मिल जाए। गीत गाएंगे उस रहे गुजर पर, गीत गाएंगे उस रहे गुजर पर, शर्म आती है जिस रहे गुजर से, सूरज लगा रहा है मुसाफिर, सूरज लगा रहा है मुसाफिर। ये क्रांति यहां समाप्त नहीं हुई, बल्कि यहां से शुरू हुई। बिहार में बहुत से सिपाही अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए। तांतिया टोपे, नाना साहब, अजीमुल्ला खां आदि सभी देश के अलग अलग राज्यों में अंग्रेजों के विरुद्ध सेना जुटाने लगे। उधर कुंवर सिंह जी ने अंग्रेजों पर धावा बोला, बेगम जीनत महल ने बगावत का बिगुल बजा दिया, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में मोर्चा संभाला। उस समय अंग्रेजों की फौज में 2,24,526 सिपाही थे। इनमें से आधे अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। तब यूं लगने लगा था कि जीत हिंदुस्तानियों की तय है, पर कंपनी की मजबूत रणनीति और हमारी आपसी फूट ने हमारी क्रांति को, जिसे अंग्रेजों ने म्यूटनी का नाम दिया था, उसे दबाना आरंभ किया। बाद में अंग्रेज कंपनी ने अफगानिस्तान, बिलोचिस्तान और पंजाब के लोगों को लालच देकर बड़ी तादाद में फौज में भर्ती करना शुरू किया। कंपनी का यह भी मानना था कि यदि हम दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं तो इस म्यूटनी को कुचल पाना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसी बात पर युद्ध की कमान हैडसन को सौंपी गई।
विलियम स्टीफन रॉकेसासन ने कभी भी हारना नहीं सीखा। और सलामत बॉय 1857 को